हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके बंसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली हम रीजनिंग की क्लास लेके आते हैं मेरे बच्चे, है ना। तो सारे बच्चे समय से जुड़े। डेली हम 8 बजे का सेशन रखते हैं शाम को, ठीक है भैया। तो सभी समय पे जुड़े, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कोई आपको दिन दुगनी रात चौगनी, देखो मेरे भाई, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, ठीक है। तो मीन्स क्या है, प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट। तो आप डेली प्रैक्टिस करते हो मेरे भाई, 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो रीजनिंग का हमारा क्या चल रहा है मेरे बच्चे? आपका एनोलॉजी क्या चल रहा है मेरे बच्चे? आपका एनोलॉजी का कॉन्सेप्ट चल रहा है मेरे भाई। एनोलॉजी का क्या है, पहला हमने पढ़ लिया था, कौन सा हमने क्या, अल्फाबेटिकल टाइप पढ़ लिया था। आज कौन सा मेरे बच्चे? आपका नंबरिंग टाइप है, नंबर टाइप है, ठीक है। सेकंड टाइप है इसका, ठीक है बच्चा, सेकंड टाइप। आज हम इसके विषय में बात करेंगे। पहले हमने एबीसीडी पढ़ी थी देसी भाषा में, अब हम क्या है मेरे बच्चा, काउंटिंग पढ़ेंगे। अब इनके विषय में हमें जानना है, तो किस तरीके से हम बनाते हैं क्वेश्चंस, वो आपको देखना है। देखो बच्चे, किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया, सर जी हमें बताएं, पहला क्वेश्चन आ रहा है 5, 36, 6, इसमें क्या लॉजिक लगाएं कि जिससे हमारा क्या है मेरे भाई, क्वेश्चंस बन जाए। ऑप्शन का भी आपको मैच होना चाहिए, ऑप्शन से बाहर कुछ नहीं है, 4 ऑप्शन आपको मिलने चाहिए। तो आप मुझे बताएं, 5 में कितना प्लस करें कि क्या है मेरे बच्चे, एक स्क्वायर बन जाए 36 का। 5 में 1 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 6 हो जाएगा। तो इसका 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, आपका 36। तो इसी तरीके से 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 7 49 हो जाएगा। आप ऑप्शन में देखें, 4 ऑप्शन में क्या 49 है, बिल्कुल 100% आपका 49 है। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट पे आप चलते हैं। जल्दी मुझे बताएं सर जी, इनमें क्या होने वाला है। सारे बच्चों के सामने क्वेश्चंस है, जल्दी मुझे बताएं क्या होने वाला है, जल्दी से सारे बच्चे बताएं। हाँ जी, जल्दी बताएं मेरे बच्चे। अब बताएं, देखो तो हल्का सा लॉजिक लग रहा है इसमें। अब मुझे बताएं बेटा, 6 का क्या है स्क्वायर कितना होता है? तो आप मुझे बताएं सर जी, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 छंगरे 36। अब इसमें छोटा सा लॉजिक इसमें छुपा हुआ है। 36 में कितने की गुना करें कि 18 हो जाए? तो क्या है मेरे बच्चे, इनके आपस में गुना हो रही है, 6 तिया 18, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 18 है। तो इसी तरीके से क्या है, आप मुझे बताएं कि सर जी 4 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौक 16 हो गया। 16 में क्या आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6, तो क्या ऑप्शन में आ रहा है मेरे बच्चे? आपका 6 आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? 6 आ रहा है। जिस बच्चे का 6 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, जितना आप दिमाग लगाओगे उतना ही आपकी। एक बार दोबारा से देख लिए मेरे भैया, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 छंगे 36, 36 3 और 6 के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तिया 18, ये आ गया। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 16 1 और 6 में क्या मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 6 आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरे भाई, ये क्यूब वाला है, घन वाला है। क्या है मेरे भाई? घन वाला। सारे बच्चे बताएं तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। तो 1728 किसका क्यूब रहेगा मेरे भाई? आपका 12 का। तो ये तो आसान सा सवाल था मेरे भैया। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है, ठीक है। जिस बच्चे का 12 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का 12 आपका आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे बच्चे बताएं कि सर जी हमें बताएं, 112 दे रखा है, यहाँ 12 है, 312 है, तो क्या है, किस टाइप से आया होगा? थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, हल्का सा दिमाग लगाएंगे मेरे भाई। रीजनिंग का कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, दिमाग लगाओ उसमें। जितना आपको आईक्यू लेवल आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है, इतना ही रीजनिंग आपको समझ में आएगा। रीजनिंग आप करने लगे तो मैथ आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है भैया। तो 112 में से कितना माइनस करें 12 हो जाए? तो 100 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? आपका 12 हो जाएगा। 312 में से कितना माइनस करें तो क्या हो मेरे भाई? 100 ही माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आपका 212 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है 212? बिल्कुल 212 बिल्कुल है। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का 212 आपका ऑप्शन में है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो भाई, अब मुझे बताएं कि सर जी हमें बताएं क्या क्वेश्चन हो जाने वाला है।
किस तरीके से क्वेश्चन होगा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आप जवाब दें। अब देखो मेरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, हल्का सा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। हम सभी का क्या है, नंबर को क्या है प्लस करके देख लेते हैं। देखो एक एक क्या होता है, 2 हो गया, 2 5 7, 7 2 क्या होगा बेटा 9, 9 दूनी 18, यहाँ 18 लिखो। दूसरा देखो 5 3 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 7 कितने हो गए मेरे बच्चे आपका 18, बिल्कुल 18 है। तो इसका लॉजिक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों सेम है, इनके वर्डों को क्या है बेटा आपको प्लस करके लिखना है तो आपको सेम आ रहा है, ठीक है छोटा। दूसरा क्या है 5 और 1 6, 6 2 कितने हो गए बेटा आपके 8 हो गई है ना, 8 और 9 कितने हो गए 17 हो गए, 17 4 कितने हो गए बेटा आपका 21 हो गया, 21 और 3 कितने हो गए मेरे बच्चे आपका 24 हो गया। अब ये कहना चाह रहा है कि हम इनमें सभी आप प्लस करके देखो 24 आना चाहिए, सभी आप प्लस करके देखो तो क्या मेरे बच्चे आपका 24 आना चाहिए। तो ऐसा लॉजिक देखो मेरे भैया, 8 4 12, 12 4 16, 16 3 कितने हो गए मेरे बेटा 19, 19 2 कितने हो गए 21 हो गए, ये नहीं है, ठीक है। 9 4 कितने बेटा आपका 13, 13 5 18, 18 3 21, 1 22, 22 और 2 कितने हो गए मेरे बेटा आपका 24 हो गया। इस पे चर्चा करेंगे है ना। ये कितना मेरे बच्चे आपका 1 है, 5 6, 6 4 10, 10 2 12, 6 कितना बेटा 18 हो गया है ना। तो इसमें ये भी नहीं है मेरे भाई, इसके 4 4 8, 8 3 11, 11 6 17, 1 18, ये भी नहीं है। तो कौन सा मेरे बच्चे आपका बी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। दोबारा से काउंट कर लो, 9 4 13, 13 5 18, 18 3 21 और 1 22, 22 2 24। तो यही कह रहा है मेरे बच्चे दोनों ये 24 24 आ रहे हैं, ठीक है, और ये क्या 18 18 आ रहे हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप आसानी से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। जितना दिमाग लगाओगे, जितना लॉजिक लगाओगे, रीजने चुटकी मरा दोगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे सर जी ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस खाली देखने का लहज है। इसमें क्या कह रहा है मेरे बच्चे आपका 2 2 4, ये तो सर जी बहुत सारे हैं। ये अंकों का काउंट कर रहा है कितने अंक हैं, ये कितने 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 अंक हैं तो 4 आ गया। ये कितने अंक हैं 1 2 3, तो बेटा हमारा क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, तो डायरेक्ट हमारा 3 आपका ऑप्शन में हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खाली उसने क्या है मेरे बच्चा ये नंबर काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। ये नंबर कितने 1 2 3 लिख दिया। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना आपको, जितना दिमाग लगाओगे मेरे भाई इतना ही आपके लिए खुलेगा, ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगाइए, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। अब मुझे बताएं मेरे बच्चे, आप बताएं यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 15, ठीक है भैया। अब मुझे बताएं सर जी किस टाइप से होगा, क्या मैं इसमें मैथ का कोई थोड़ा वो लगा दूं। मुझे बताएं 3/7, ठीक है मेरे बच्चा। उसके बाद क्या है मेरे भाई 15 क्या है x, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कैसे करेंगे 3 पंजा 15, ठीक है मेरे भाई। 7 को ऊपर लेके जाएंगे तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या 35 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब है। देखो मेरे भाई रीजनिंग है, इसमें मैथ का भी आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन होता है, परेशान मत होना सर जी आप तो मैथ्स करा रहे, मैथ्स नहीं करा रहा मैं भैया, मैं आपको लॉजिक करा रहा हूं, ठीक है। अब देखो भैया हमें क्या है आंसर निकालना है 88 11। अब मुझे बताएं मेरे भाई हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो 11 के पहाड़े में क्या 88 है, बिल्कुल दिमाग लगाओगे सर जी 100% है। तो सर जी 11 के पहाड़े में क्या 88 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 88 हो जाएगा। आप बताएंगे सर जी 80 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि क्या मेरे बच्चे हमारा 80 हो जाए, मतलब कितने से हम मल्टीप्लाई करें तो 80 हो जाए, ऐसे कह रहा है। तो 10 से जब हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका 80 हो जाएगा। तो यही बोलना चाह रहा, तो इसमें भी 8 की मल्टीप्लाई करी, इसमें भी 8 की मल्टीप्लाई करी, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 10 आपका मैं जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को आप छक्का लगा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सारे बच्चे मुझे बताएं इस क्वेश्चन का क्या जवाब रहेगा। आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताएं क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें।
जल्दी बताएं। आज के लिए मैं इसको लास्ट में कमेंट बॉक्स में दूंगा आज के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ आप भी करोगे तो ठीक रहेगा मेरे भैया। अगले क्वेश्चन पे हम करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं ये क्वेश्चन का क्या रहेगा। अब थोड़ा लॉजिक लगाना हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, इसमें क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। देखो मेरे भाई, इसमें क्या है मेरे बेटा, इनमें मल्टीप्लाई है, ठीक है। 6 तिया कितना होगा मेरे बच्चे आपका 18, 18 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90, 18 पंजे 90, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको क्या है मेरे भैया करना है। 6 दूनी कितना होगा बेटा आपका 12, 12 तिया कितना हो गया आपका 36, 6 दूनी 12 हो गया मेरे बच्चे आपका, 12 तिया कितना हो गया 36 हो गया। क्या 36 ऑप्शन में है बिल्कुल। जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही है। बस खाली क्या है इसमें नंबरिंग में आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 248 3 है, अब तो मेरे बच्चा 328 क्या रहेगा, सारे बच्चे मुझे जवाब दें। अब देखो बड़ा लॉजिक लगा रहा हल्का सा, अब इसमें डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, भाग कर रहा है, मतलब 8 की कितने से भाग करें तो 24 हो जाए। 8 की भाग किससे करेंगे बेटा, 8 तिया 24, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसी तरीके से हमें बताएं कि जो 8 तिया 24 पे कटा है ये तो 3 आया मेरे भैया। तो ऐसे ही मुझे बताएं ये 32 को 8 से कितने पे करें कि कितना आएगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। जिस बच्चे का क्या है 4 आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत परेशानी। इन नंबरिंग में ये क्या कर रहा है, जिस तरीके से 24 है इसको 8 से डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे बच्चे, 8 से डिवाइड कर रहा है तो कितना होगा आपका 3। इसे 32 को क्या है मेरे बच्चे 8 से डिवाइड कर रहा है तो 8 चौक 32। तो इस टाइप से आपका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। बड़ा आसान है, बस खाली सीक्वेंस जान रहा है, ठीक है। देखो 9 पे क्या आएगा आई, 8 पे क्या आ रहा है एच, 7 पे क्या आ रहा है जी, सीक्वेंस जान रहा है। तो मेरे भाई 6 पे क्या आएगा एफ आएगा, 6 पे क्या आएगा एफ आएगा, 5 पे क्या आएगा ई आएगा, 4 पे क्या आएगा डी आएगा। क्या बेटा एफ ई डी किस में है, जिस बच्चे का बी आपका आंसर में मेरे भाई बिल्कुल सही है। इतना आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। चुटकी में आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो बेटा अब मुझे बताएं सर जी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ऐसा लॉजिक लगाएं जो 91 आ जाए, ऐसा लॉजिक लगाएं क्या है जो 91 आ जाए। जैसे 10 का स्क्वायर कितना है मेरे बेटा आपका 100, 100 में से 9 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका 91 हो जाएगा। अब ऐसे ही मुझे क्या है मेरे भाई 9 का जो स्क्वायर करेंगे नाम कितना हो गया आपका 81, 81 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सारे बच्चे बताएं कि सर जी जब 11 में से 9 चले जाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना आपका 72। जिस बच्चे का 72 आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कर रहा है तो क्या है बेटा आपका 100 आ गया। इसमें से क्या है एक -9 कर रहा है तो क्या आएगा छोटा आपका 91, यही तो बोल रहा है। इसी टाइप से आपको 9 का करना है, ठीक है। नाम कितना हो गया 81, इसमें से 9 माइनस करेगा तो कितना होगा बच्चे आपका 72। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बी आपका ऑप्शन में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो इसमें क्या है मेरे बच्चे 20, 50 और 100 इसको किस टाइप से करेंगे, 20, 50, 100 इसको किस टाइप से करेंगे। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें, आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो, ठीक है भैया जल्दी बताएं। जल्दी बताएं बेटा क्या रहेगा, आसानी से क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखो बेटा इसमें क्या है, किसी बंदे ने आपसे बोल दिया कि 20 दूनी कितने होते हैं मेरे बच्चे आपका 40 हो गया है ना। अब इस 20 का क्या कर लेना, हमें हाफ कर लेना। 20 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 10, ये प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 50। क्या ये मिल रहा है, बिल्कुल 100% मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है मेरे बच्चे आपका इसका कर लेना। 100 का डबल कितना हो गया मेरे बच्चा 100 दूनी 200, तो 100 का हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50, तो 50 हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 250 हो जाएगा। जिस बच्चे का 250 आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है। दोबारा से ध्यान से देख लो,
20 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा आपका 40। इसमें 10 प्लस कर लेंगे, 10 कहां से आया, 20 का आधा 10, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 50 हो गया। 50 आपको दिखाई दे रहा है। इसी टाइप से क्या है छोटा, हमारा 100 का डबल करना है। 100 का डबल कितना हो गया आपका 200। 100 का हाफ कितना हो गया बच्चे आपका 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा छोटा आपका 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका 250 हो जाएगा। जिस बच्चे का 250 आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला। 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है। थोड़ा भी दिमाग लगाओगे आप मुझे बताएं, ऐसे क्वेश्चन में हम गैप जानेंगे, सभी के बीच में गैप कितने का है। तो 8 4 कितना बेटा, 8 4 12, 9 4 कितने हो गए 13, 10 4 कितने हो गए 14। अब मुझे बताएं इस ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनके बीच में 4 का गैप है। इसके बीच में 4 का गैप नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, 14 11 ये नहीं है मेरे बच्चे आपका, 8 15। ठीक है, आप मुझे बताएं किसके बीच में 4 का गैप है, जल्दी बताएं मेरे बच्चे, जल्दी मुझे बताएं मेरे भाई। देखो 19 में से 15 गए तो कितना बेटा, 9 में से 5 गए 4, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल रहेगा। 15 में से 11 गए तो 5 में से 1 गए तो क्या बच्चे 4, ये भी 4 ही है। ठीक है, ये भी 4 है, तो ऑप्शन की थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो जाती है, किसी को मान लो। ठीक है मेरे बच्चे, तो 11 15 को मान लो। ठीक है भैया, वैसे एक ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। एक ही ऑप्शन क्या है मेरे बच्चे आपका एग्जाम में मिलेगा, जिस बच्चे का क्या है सी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 4 का गैप मांग रहा है बेटा। अब मुझे बताएं इसमें क्या रहेगा, 7 45 5, इसमें क्या होने वाला है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। हाँ जी, जल्दी बताएं बेटा, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में उड़ा सकते हैं, दोनों को सेम एज जांचना होता है। जैसे 7 छीन कितने हो गए बेटा हमारे 42, कितना प्लस करें 45 हो जाए, 3 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसी टाइप से क्या है मेरे भाई, हम 5 की करके देखेंगे। कौन सा बच्चा बताएगा कि सर जी कैसे करके देखेंगे। 5 छांग कितना हो गया बेटा आपका 30 हो गया। 30 में 3 प्लस कर लेंगे तो कितना हो गया 33। 33 ऑप्शन में है, ऑप्शन को देखना है हमें, 4 ऑप्शन में से वो मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बेटा 33 आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए जिस बच्चे का 33 आपका ऑप्शन में। अब बताएं बेटा, ऐसा क्वेश्चन बताएं कि सर जी जो हमारा आसानी से जवाब आ जाए। 24 पंजे कितने होते हैं बेटा 120। किसी ने पूछ लिया सर जी 24 पंजे कितने होता है 120, 5 चौक 20, 5 दून 10, और क्या है बेटा 2 बार है 120। 120 का हाफ कितना हो गया 60 हो गया। इसी टाइप से क्या कर रहा है मेरे भाई, ये 210 का कर रहा है। क्या कर रहा है भैया 210 पंजे पूछ रहा है। 210 पंजे कितना हो गया 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका आधा कर लो। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 525 ऑप्शन में है बिल्कुल 100%। क्या है जिस बच्चे का 525 आपका डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना है, चुटकी में ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब देखो 5 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चे, 5 का घन कितना होता है 125 होता है ना भैया। अब देखो भैया 5 को 3 बार करके देख लो, 5 5 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 64 किसका क्यूब रहेगा मेरे भाई आपका 4 का रहेगा। कैसे रहेगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो आसानी से जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जितना दिमाग लगाओगे इतना ही आपको क्या है मेरे भैया रीजनिंग समझ में आएगी। ये आईक्यू लेवल पर डिपेंड होती है, रीजनिंग का क्या को रटने की कोई बात नहीं है, जितना समझोगे इतनी समझ में आएगी। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो भाई 583, 488, 293। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है जल्दी से मुझे बताएं।
जल्दी बताएं बेटा, जल्दी बताएं बेटा, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जी बताएं बेटा। देखो हम थोड़ा सा इनके बीच में ना गैप जानेंगे। आप बोलोगे सर जी गैप इतना बड़ा कैसे निकालेंगे? आप इन सभी अंकों का प्लस करके देखो। 8 5 कितना है मेरे बच्चे आपका? 13। 13 3 कितने हो गए? 16। तो यहाँ 16 लिख लो, ठीक है। 8 8 16, 16 4 कितने हो गए? 20। तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा मेरे बच्चे आपका? 4 का। आप बोलेंगे सर जी इनको कैसे आपने 16 किया? इन सभी अंकों को आपस में प्लस कर लिया, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे आप बताएं? 9 3 कितने हो गए बेटा? 9 3 कितने हो गए? सभी बच्चे बताएंगे सर जी 12। 12 2 कितने हो गए? 14। तो इसमें क्या है? 4 का गैप आना चाहिए। तो यहां कितना आना चाहिए मेरे भैया आपका? 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 18 होना चाहिए। तो सभी को हमें प्लस करके देखना है कौन सा काउंटिंग करके क्या है 18 आ रहा है। तो 7 दूनी 14 और 1 15। 15 3 कितने हो गए बेटा आपके? 18। तो पहला ही आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही हो गया। 378 आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके बीच में गैप कितने का है? 4 का। 4 का ही गैप मांग रहा हो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। 32 66 134, 32 66 134, इससे आगे क्या आएगा? जल्दी मुझे बताएं, जल्दी मुझे बताएं। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जल्दी बताएं बेटा, आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसानी से कवर कर। आप बोलोगे सर जी 32 दूनी तो 64 होते हैं, तो परंतु ये तो छोटा रह गया, इसमें बेटा 2 प्लस और कर लो। 32 दूनी 64, ठीक है, प्लस में 2 कर लो, ठीक है भैया। तो क्या हो गया? 66 हो गया। ऐसे ही हमें इसका कर लेना है। 134 दूनी क्या हो गया बेटा हमारा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। इसमें प्लस क्या है बेटा आपका? 2 कर लो। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? सारे बच्चे बताएं सर जी ये तो 270 हो गया। क्या 270 ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है। दोबारा से जान लो, 32 दूनी 64 प्लस में 2 किया 66 आ गया। 134 दूनी क्या है मेरे बेटा? 268 किया, प्लस में 2 किया तो क्या 270 आया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? जिस बच्चे का 270 आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भैया, धीरे 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 समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। देखो 18 5, आप मुझे बताएं सर जी किस तरह स्टेप से आएगा? ये 18 5 है, आगे 12 है। आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? हाँ जी जल्दी बताए बेटा, जल्दी बताएं मेरे भाई, किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे, है ना। देखो ध्यान से लगाओगे जब ही होगा। जैसे 18 5 में 18 5 कैसे आया होगा? तो मेरे बच्चे जब 5 की गुना 3 से हुई होगी, 5 या 15, ठीक है। 5 की गुना जब हमने 3 से करी होगी, गुना क्या है मेरे बच्चा? 3 से प्लस में 3 और किया होगा, तो क्या आ गया मेरे बच्चे आपका? 18 हो गया। उसी टाइप से क्या है भैया? ये 12 है। क्या है भैया? 12 है। 12 है। क्या है मेरे भाई आपका? 12 है। तो इसको 12 को किस टाइप से करेंगे? क्या करेंगे बेटा आपका? 12 को किस टाइप से करेंगे? तो क्या है बेटा आपका? 3 आया। 12 तिया 36, प्लस में क्या है मेरे बेटा आपका? 3 आया। 12 तिया 36, प्लस में क्या है मेरे भाई आपका? 3 आया। तो किस टाइप से आपको करेंगे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 12 तिया 36, 12 तिया 36, परंतु ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। अब ये कह रहा है कि 12 कैसे आए, उस टाइप से करना है। तो 3 तिया 9, प्लस में 3 करेंगे तो क्या है मेरे बच्चे आपका? 12 आ जाएगा। बस यही कह रहा है। इसने भी जब 3 का किया आपने मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 प्लस में 3, इसी टाइप से 3 से ही कर दो मेरे भाई। 3 तिया 9 प्लस में 3, तो क्या है आपका? 12। तो ऑप्शन क्या रहेगा मेरे बच्चे आपका? सी रहेगा। थोड़ा दिमाग लगाना है, हल्का सा लॉजिक लगाना है, चुटकी में क्वेश्चन को उड़ा पाओगे। चुटकी में क्वेश्चन को क्या है मेरे भैया? उड़ा पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी। अब मुझे बताएं सर जी ये 12 20 कैसे आया? 12 20 कैसे आया? सारे बच्चों के लिए क्या है मेरे भैया? गैप जान रहे हैं? सारे बच्चे जवाब दें। तो 12 और 20 के बीच में कितना गैप है? सारे बच्चे मुझे जवाब दें, कितना रहेगा मेरे बेटा? 12 और 20 के बीच में कितना गैप है मेरे बेटा आपका? 8 का। इनमें से ये परसेंटेज नहीं है, ये अनुपात है। इनमें से ऐसी संख्या जाने जिनके बीच में गैप 8 का आ जाए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो 16
और 24, इनके बीच में क्या है बेटा, आपका 8 का गैप है। जिस बच्चे का 16 24 आपका आंसर है, बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही रहेगा। आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, चुटकी में क्वेश्चन को उड़ाओगे। ठीक है, तो क्या है बेटा आपका 16 24 क्या रहेगा मेरे भैया, आपका बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन का जवाब रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप कर पाओगे तो 100% क्या है, अपनी एक्यूरेसी आपकी निकलेगी। देखो बेटा आगे मुझे बताएं कि सर जी इसमें क्या आएगा, 7 छिंग 42 रहेगा या 8 छिंग 48 रहेगा, क्या ये लॉजिक लगेगा? जल्दी मुझे 24वें क्वेश्चन का जवाब दो। जी क्या है बेटा, 7 छिंग 42 8 छिंग 48, ठीक है, 6 6 वाला कॉन्सेप्ट है। क्या 48 ऑप्शन में है? बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले ही बताया था बेटा 6 का कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसी टाइप से दूसरे का कर दो, कुछ नहीं है ऐसे जवाब सवालों में। जल्दी बताया बेटा क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला। देखो इसमें क्या कह रहा है, 1 4 अनुपात 1 8, ठीक है, तो इसमें दूसरे में लॉजिक लगा रहा है। ये कह रहा है बच्चा जब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 4 की क्या है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया होगा, तो इसी टाइप से ये है, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, तो इसे कैसे काट लेंगे, 2 एकम 2 2 तिया 6। जिस बच्चे का 1/3, जिस बच्चे का 1/3 आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, थोड़ी स्पीड तेज है तो मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखो बेटा 1/4, इनको क्या मल्टीप्लाई 1 से किया, 1 एकम 1, 4 की मल्टीप्लाई 2 से किया, 4 दूनी 8। इसी टाइप से जैसे पहले की मल्टीप्लाई करी तो सेकंड वाला भी ऐसे कॉपी कर लेना, 2 एकम 2, ठीक है, 3 दूनी 6। अब इन्हें काट लो, 2 एकम 2 2 तिया 6, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आई होप आज का समझ में आया होगा। आज के लिए मैं कमेंट बॉक्स के लिए आपको एक सवाल दे देता हूं, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके लाना मेरे भैया। ठीक है, सारे बच्चे मुझे बताएंगे सर जी कमेंट बॉक्स में कौन सा करके लाना है, ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करके लाना है। क्या सवाल का जवाब रहेगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।